कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे टैरिफ से भारतीय किसानों को राहत और इंडियन रूपी के खराब प्रदर्शन की। लेकिन पहले बात इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की, जो बढ़कर 38.52 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये 34.41 अरब डॉलर था। हालांकि सेवाओं में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन भारत का कुल एक्सपोर्ट, जिसमें गुड्स और सर्विसेज शामिल हैं, थोड़ा घटकर 72.89 अरब डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2024 में 73.39 अरब डॉलर था। इसके मुकाबले अक्टूबर 2025 में कुल आयात में तेजी हुई और ये 94.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आयात के बढ़ने का सीधा असर भारत के कुल व्यापार घाटे पर पड़ा, जो दुगना होकर 21.80 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अक्टूबर 2024 में यह घाटा 9.05 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भले ही सर्विसेज का प्रदर्शन मजबूत रहा, लेकिन इंपोर्ट में तेज बढ़ोतरी के कारण कुल व्यापार संतुलन पर दबाव बढ़ गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर केवल सहभागी नहीं, बल्कि सुधारों को लीड करने वाला कंट्री बन चुका है। वे प्लेक्स काउंसिल की प्लेटिनम जुबली और एक्सपोर्ट एक्सीलेंट समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अब ऐसे वैश्विक सुधारों को आगे बढ़ाना चाहता है जो पूरी दुनिया, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों के सामूहिक हित में हो, न कि सिर्फ कुछ विकसित देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले हों। गोयल ने कहा कि डब्ल्यूटीओ में भारत की लीडिंग भूमिका को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और भारत एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक की तरह काम करते हुए आगे भी ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरता रहेगा। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि उनका लक्ष्य होना चाहिए कि 100% प्लास्टिक रिसाइकल हो, ताकि कचरा न तो ड्रेन में जाए न समुद्र में पहुंचे। पीयूष गोयल ने बताया कि रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। गोयल ने इंडस्ट्री को इनोवेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर जोर देने की सलाह दी, ताकि भारत का निर्यात दुगना हो सके और देश अपने सर्कुलर इकोनॉमिक टारगेट्स को हासिल कर सके। Quality is going to define the future success of any industry. And clearly, how well we do the reuse and recycling of plastic waste is also going to be an important element of the future. In fact, the good part is yours is one industry on recycling used plastic. Your score is better than many other sectors. But I do believe our ambition should be 100% recycling. Now that we don't use anything below 50 micron, I think we can aspire as an aspirational target that 100% of the plastic is recycled. Nothing goes into the drain, into the garbage, into the landfills, or certainly into the sea or the ocean. There cannot be anything more criminal than allowing plastic to clog the drains or spoil our fishermen's future incomes through plastic going into the oceans or the sea. And I think recycled plastic products would possibly even get you a good demand internationally, because the carbon footprint on that would be much lower. अमेरिका में महंगाई रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई खाद्य पदार्थों को पारस्परिक टैरिफ से बाहर करने के फैसले से भारतीय किसानों को राहत मिल सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इसे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी माना जा रहा है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि टैरिफ छूट से 2.5 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर के बीच निर्यात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश प्रीमियम, विशिष्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए रास्ता खोलता है, जो निर्यातक उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। वे दबाव से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे और बढ़ती कंज्यूमर डिमांड का फायदा उठा सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने 200 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को टैरिफ की सूची से बाहर कर दिया था,
क्योंकि अमेरिका में किराना सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर कंज्यूमर्स की चिंताएं बढ़ने लगी थीं। चाय, कॉफी, मसाले और काजू जैसी चीजों पर यूरोपियन यूनियन और वियतनामी सप्लायर्स पर 15 से 20% टैरिफ था, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योंकि ट्रंप ने कुछ भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ को दुगना करके 50% तक कर दिया था। टैरिफ बढ़ाने के बाद सितंबर में अमेरिका को भारतीय गुड्स का निर्यात सालाना आधार पर 12% घटकर $5.43 अरब ही रह गया था। पिछले साल अमेरिका को देश के 87 अरब डॉलर के निर्यात में भारतीय कृषि निर्यात का हिस्सा $5.7 अरब के आसपास था। ट्रंप के ताजा फैसले से भारतीय किसानों और चाय, कॉफी, काजू, फलों और सब्जियों के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस साल रुपया उभरते बाजारों की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में शामिल हो गया है। जेफरीज की ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट के मुताबिक रुपया अब तक 3.4% टूटकर 88.7 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिससे 2025 रुपए के लिए सबसे कमजोर साल बनकर उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रुपए में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है और ये 89 के करीब पहुंच सकता है। हालांकि लगातार कमजोरी के बाद अब नीचे जाने का जोखिम थोड़ा कम हुआ है। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई डॉलर की लगातार बिकवाली कर रहा है। अभी भारत के पास 690 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, जो 11 महीनों के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त माना जाता है। शेयर बाजार की बात करें तो इस साल एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रिकॉर्ड 16.2 अरब डॉलर की बिकवाली की, जिससे इंडियन मार्केट का प्रदर्शन एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक की तुलना में 27% कमजोर रहा। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई मजबूत इन्वेस्टमेंट ने बाजार को गहरी गिरावट से बचाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक एआई उछाल के बीच भारत अब रिवर्स एआई ट्रेड श्रेणी में आ गया है, यानी शेयर बाजार और रुपए दोनों पर दबाव दिख रहा है। इसके विपरीत अगर वैश्विक स्तर पर एआई का ट्रेंड ठंडा रहता है तो भारत की स्थिति सुधर सकती है। हालांकि ताइवान, कोरिया और चाइना जैसे एआई प्रधान बाजार ज्यादा प्रभावित होंगे। सकारात्मक बात यह है कि भारत का चालू खाता घटा 20 साल के निचले स्तर पर है और जीडीपी के 0.5% पर है। देश का व्यापक आर्थिक माहौल अभी भी मजबूत बना हुआ है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अमेरिका के टेक्सास में 40 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। ये कंपनी का किसी भी अमेरिकी स्टेट में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी अक्षय ऊर्जा और ग्रिड कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ ही $3 करोड़ का ऊर्जा प्रभाव कोष भी बनाएगी, जिससे समुदायों और स्कूलों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। भारत और साउथ कोरिया ने एनर्जी और जहाज बनाने के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में साउथ कोरिया की यात्रा की, जहां उन्होंने HDKSO, हनवा ओशन और दूसरी कंपनियों के नेताओं से मुलाकात की। पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि इस यात्रा में भारत और कोरिया ने मिलकर जहाज बनाने और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने की योजनाएं बनाई। भारत हर साल 300 मिलियन टन ऑयल और गैस का इंपोर्ट करता है और 65 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कोचीन शिपयार्ड और HDKSOE ने मिलकर 1 साल में जहाज बनाने की फैक्ट्री शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने जहाज बनाने और समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए 6 अरब डॉलर की मदद देने का भी ऐलान किया है। भारत को 2034 तक करीब 100 ऑफशोर जहाजों की जरूरत होगी और इस साझेदारी से वहां की लागत भी कम होगी। द्विपक्षीय व्यापार भी दुगना होकर 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें लाइट नेफ्था के निर्यात और बेस ऑयल का इंपोर्ट शामिल है। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.